पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। उस नगर में मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके चिल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा हुआ था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित होकर राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचला लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कान, ऐसा ही कीजिए। राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता और फूलों से संपन्न हो गया। एक समय उस बगीचे में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक शूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्रमा को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश्य था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस बगीचे को चौपट कर दिया। काल के समान उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा बोला कि जिसके रास्ते में यह शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर शूकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को ही मारते रह गए। राजा लज्जा से चंद्रव्रत कलंकित होकर शूकर के पीछे पीछे वन में जा निकले। राजा उस घोर वन में उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही शूकर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को त्याग कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से मुक्त करवाया। आपकी बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। हे महामते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही बगल में मृग छाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुरा के बालक से कहा, आप कौन हैं? राजा ने कहा, आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप क्यों आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए।
राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह बहुत स्वच्छ जल से पूर्ण तालाब था। वहाँ उसने स्त्रियों का झुंड देखा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से आप ये क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है? आप वह सब मुझे बताइए। स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। यह महालक्ष्मी का व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तनुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्रादिक यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 धूप के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर यह कथा सुने। जल में धूप को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को शाम के समय स्नान कर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनका आह्वान करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह पूजा की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करे यह भी सुनो। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गो तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करके उसके बाद यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने सिर्फ तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अचानक ही प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी करवाओ। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर घोड़े को कीचड़ से निकालकर उसे पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। अपने महल के निकट जब राजा पहुंचा तो घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी को बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि मालूम होता है कि राजा शिकार खेलने के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था और उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी मंत्री के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी वहाँ कुछ करने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आई और वह ब्राह्मण वटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वो डोरा कहाँ है? यह पूछने पर वटु ने चोल देवी के द्वारा
डोरा तोड़ दिए जाने का हाल कहा। यह सुनकर राजा चोल देवी पर बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा, आज से चिल देवी के घर में ही मैं पूजा करूंगा। इसी समय ब्राह्मण बटू को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, हे दुष्ट, तू यहाँ से चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है। दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझको शाप देती हूँ कि तू शुक्रमुखी होकर जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चिल देवी के घर में आई तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल देवी ने भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल देवी से वरदान मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वह वर मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य और चंद्र हैं तब तक आप ना त्यागें। आज से इस संसार में राजा की प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े और सुने, आप उसकी सारी इच्छाएं पूरी करें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा करी। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के महल में आई। वहाँ की गतिविधियाँ देखकर चोल देवी के मन में ना जाने क्या आया। वहाँ से सीधा अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत को करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखकर बोले कि यह स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल कहकर राजा के हाथों में सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्रादिक सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादिक की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।